स्वयं आप हमारे प्रोग्राम तक नहीं आए हैं, आपको श्री शनिदेव महाराज लेकर आए, क्योंकि सितंबर में कुछ ऐसा आपके साथ में होने जा रहा है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। सितंबर का महीना आपने अभी तक काफी लोगों का प्रोग्राम देख चुके होंगे कि सितंबर के महीने में ये होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, लेकिन रियल सच क्या है वो श्री शनिदेव महाराज की कृपा से आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा कि सितंबर का महीना 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक वो तारीखें कौन सी होंगी अमृत योग वाली, और कौन सी तारीखें होंगी जिन पर आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। तो ये चर्चा करेंगे, साथ ही साथ में आपको वो उपाय बताएंगे। आप पूरा YouTube पर हर एक प्रोग्राम देख लीजिए, आपको ऐसे उपाय, कारगर उपाय कोई नहीं बताएगा, तो वो उपाय भी आपको इसी प्रोग्राम के अंतर्गत बताएंगे। उसी के साथ ही साथ में चर्चा इस बात की करेंगे, आपका भाग्य, कैरियर, बिजनेस, व्यापार, शिक्षा, प्रेम, स्वास्थ्य, नौकरी, इस महीने किसमें क्या बदलाव देखने को मिलेगा और इस महीने नया क्या होने वाला है। यानी हर एक बात की चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से हम अपने धनु राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले प्रभु से कामना करते हैं, जो भी दर्शक हमारे देख रहे हैं, उनके देश विदेश कहीं पर से भी आप देख रहे हैं, प्रभु से कामना करते हैं कि आपके जीवन में जो भी कष्ट परेशानी हो वो सारी कष्ट परेशानी प्रभु दूर करें। आपके जीवन में पुनः जिस तरीके से एक समय आपके जीवन में खुशियां थीं, उस तरीके से पुनः खुशियां प्रभु फिर से लेकर आए। चलिए ये प्रार्थना करते हुए आगे प्रोग्राम में बढ़ते हैं और सबसे पहले ग्रहों का गोचर आपको बताते हैं। इस ग्रहों का गोचर आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। इस महीने आपके लग्नेश देव गुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव पर पूरा महीना उच्च अवस्था के वास करेंगे, आपके 8वें घर पर। उसी के साथ ही साथ सूर्यदेव भगवान आपके 9वें घर पर हैं, लेकिन 9वें घर से 17 सितंबर को आपके 10वें घर पर आ जाएंगे। बुध महाराज का महीने में 2 बार राशि गोचर होगा। प्रथम होगा 7 सितंबर को आपके ठीक 10वें घर पर आएंगे, और उसके बाद में 26 सितंबर को पुनः एक बार फिर यह राशि गोचर करेंगे और आपके 11वें भाव पर गोचर करेंगे, यानी 11वें घर पर। उसी के साथ साथ शुक्राचार्य जी राशि गोचर करेंगे 1 सितंबर को। पहले ही 1 सितंबर को आपके ठीक कौन से भाव, आपके ठीक 10वें भाव को छोड़कर, यानी 10वें घर को छोड़कर, और आपके 11वें घर पर गोचर करेंगे। शनिदेव महाराज आपके 4थे घर पर पूरा महीना रहेंगे। राहु महाराज आपके 3रे घर पर पूरा महीना रहेंगे। मंगल देव का राशि गोचर होगा इस महीने। मंगल देव 18 सितंबर को राशि गोचर करके आपके पुनः 8वें घर पर गोचर करेंगे। चलिए अब हम आपको सबसे पहले आपकी हेल्थ की बात करते हैं, आपके स्वास्थ्य की बात करते हैं। इस महीने आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो देखिए, मंगल अभी आपके घर को देख रहे हैं। कुछ दिनों से आप नोटिस कर रहे होंगे कि आपका चिड़चिड़ापन, अर्थात छोटी सी छोटी बातों पर अचानक से बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाना और फिर कुछ ही देर में शांत हो जाना, ऐसा आपको काफी समय से लगभग 2 महीने से बहुत ज्यादा इस चीज से आप जो है नोटिस कर रहे होंगे कि अचानक से क्रोध, बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही है और अचानक से फिर गुस्सा शांत हो जाती है। हेल्थ से संबंधित, शरीर से संबंधित कि अचानक से कोई बीमारी लगता है कि मुझे कोई भयंकर बीमारी लगने वाली है, और कुछ दिन बाद, अर्थात 2-3 दिन बाद सब नॉर्मल हो जाता है। ऐसी कुछ आपको समस्याएं देखने को मिल रही होंगी। तो ये समस्याएं आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी। जो समस्याएं जिस तरीके से अभी चल रही थी, सितंबर के महीने में ये समस्याएं आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी 18 सितंबर के बाद में। उससे पहले भी ठीक है, चिंता वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ, आपको विशेषकर आपको इस महीने ध्यान रखना होगा अपने खान पान पर। और हम हमेशा ही कहते हैं कि पहलो सुख निरोगी काया, अर्थात शरीर ठीक है तो सब कुछ ठीक है, और शरीर ठीक नहीं है तो फिर ये कुछ भी, चाहे आपके पास कितना भी धन, कितना भी दौलत, कुछ भी भरी हो, वो किसी काम की नहीं है। तो 18 सितंबर के बाद में आपको हेल्थ से संबंधित राहत आपको मिलती हुई नजर आएगी। इस महीने बात करेंगे आपके धन की, तो शनिदेव महाराज आपके चतुर्थ भाव पर बैठे हैं। धन की स्थिति देखिए, यहां पर ध्यान रखिएगा कि पैसा आसमान से नहीं बरसता है। भाग्य से ज्यादा इस महीने कर्म पर विश्वास रखें। भाग्य से ज्यादा आप कर्म पर अपने विश्वास रखेंगे ना, तो ये महीना आप लोगों के लिए लग्जरी महीना होगा, अर्थात शानो शौकत वाला। अगर कर्म पर आप विश्वास रखेंगे तो भाग्य से ज्यादा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ फिलहाल में भाग्य में आपके जो है ना, कुछ परिवर्तन आपको इस महीने आपको देखने को मिलेगा। भाग्य जो है ना आपका, काफी समय से आपको भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था, तो 17 सितंबर के बाद में कुछ भाग्य में आपके बदलाव आपको देखने को मिलेगा। यानी अभी आप नोटिस कर रहे होंगे, छोटे से छोटे कार्य के लिए आपको बहुत ज्यादा भाग दौड़ करनी पड़ रही होगी। आपका यूं ही कोई कार्य आपका नहीं बनता होगा, छोटे से छोटे कार्य के लिए आपको बहुत ज्यादा भाग दौड़ करनी पड़ रही होगी। किंतु 18 सितंबर के बाद में ऐसा नहीं होगा। आपके कार्य जो हैं, जो आपके भाग दौड़ से पूरे नहीं हो पा रहे थे, तो आप वो कार्य आपके पूरे होते हुए इस समय पर
नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं जो आगे और प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा इस महीने। परिवार से रिलेटेड, परिवार में आपको कुछ गुड न्यूज आपको प्राप्त होगी, अच्छी खबर प्राप्त होगी, या परिवार में आपकी वृद्धि होने वाली है, अर्थात परिवार में कुछ बढ़ोतरी, यानी कोई नया आपके परिवार में एंट्री इस महीने ले सकता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करेंगे आपके मंगल जो है ना आपके अष्टम पर पहुंचेंगे, भाई नीच के हो जाएंगे। तो इस महीने 18 सितंबर के बाद में कोई भी फैसला लीजिए, कुछ भी करिए, जल्दबाजी में मत करिए, इस चीज का ध्यान रखना है। फिलहाल में अपनी बुद्धि से ही अकेले डिसीजन लेके कोई भी काम ना करें। आपके जो चाहने वाले हैं, जो आपके मित्र हैं या माता पिता हैं, आपके भाई हैं, परिवार में सलाह लेकर ही कोई कार्य करें। अपनी बुद्धि से 18 सितंबर के बाद में कोई कार्य ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में विद्यार्थी गणों का 18 सितंबर के बाद मन भटकता हुआ नजर आएगा, तो मन को एकाग्र करके आपको पढ़ाई करनी है। सोशल मीडिया या अन्य किसी क्षेत्र में अपना समय आपको बिल्कुल बर्बाद नहीं करना है इस महीने, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ नौकरी में आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। नौकरी में आपके वेतन में वृद्धि हो सकती है, आपका पद में प्रमोशन हो सकता है, उच्च अधिकारी आपके काम की परख कर सकते हैं, इसलिए अपने नौकरी के क्षेत्र में 1% किसी प्रकार की चूक ना लाएं। बात करेंगे आपके जो है ना संतान की, तो इस महीने संतान बच्चों के थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखिए, उनके खान पान का ध्यान रखिए, उनके चरित्र का, उन पर थोड़ी सी नजर रखनी होगी इस महीने, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं इस महीने शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होगी। जो आपके दुश्मन हैं, आपके शत्रु हैं, शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में नोटिस कर रहे होंगे काफी दिनों से आप, दाम्पत्य जीवन में, वैवाहिक जीवन में, आप पुरुष हैं या फिर स्त्री हैं, तो छोटी छोटी बातों पर आपके लड़ाई झगड़े उत्पन्न हो रहे होंगे। छोटी छोटी बातों पर जो ना तू मैं ये शुरू हो जाता होगा। पूरा दिन ठीक रहा, सब कुछ अच्छा है, लेकिन कोई बात ऐसी कह दी तो लड़ाई एकदम से होगी, फिर कुछ देर बाद सलाह भी हो जाती है। तो ऐसा आपके साथ में चल रहा था, तो यह आपका दूर होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ, लेकिन ये कब दूर होता हुआ नजर आएगा? 7 सितंबर के बाद में, क्योंकि आपके सप्तमेश जो है ना वो बुध महाराज हैं, यानी सप्तम घर के, 7वें घर के आपके, और 7वां घर दाम्पत्य वैवाहिक जीवन का होता है। तो बुध यहाँ पर केतु से प्रभावित है। बुध ऐसे ग्रह हैं कि जिनके साथ में होते हैं अपना स्वभाव भी उसी प्रकार का बना लेते हैं। तो यहाँ पर बुध जो है ना आपके 10वें भाव पर गोचर करेंगे, फिर आपके दाम्पत्य जीवन में क्योंकि केंद्र पर बुध आ जाएंगे, तो ये संभवतः ही परेशानी दूर होती हुई आपकी नजर आएंगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं आपके बिजनेस व्यापार की। तो व्यवसाय में आपको इस महीने बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। 7 सितंबर के बाद में व्यवसाय में आपकी काफी वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। इस महीने आपको आलसपन परेशान कर सकता है, इसलिए आलस किसी प्रकार का ना करें। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। मन की मुराद जो है ना, आपके जो तमन्ना है, वह तमन्ना आपकी इस महीने पूरी होती हुई नजर आएगी। बेफजूल खर्चों पर की उलझनों में ना पड़े, यानी कि बेफजूल के खर्चे ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। इस महीने कुल मिलाकर जो है आपको लाभ अच्छा देखने को मिलेगा। इस महीने की 3 दिन ऐसे होंगे जो आपको सावधानी रखनी होगी। आपके लिए वो 3 दिन कौन से होंगे, ध्यान से सुनिएगा। पहले 14 तारीख रहेगी, दूसरी तारीख रहेगी वह 23 तारीख रहेगी, तीसरी तारीख सितंबर की 30 तारीख, यानी कि 14 और 23 और 30, इन तारीखों पर आपको किसी प्रकार का कोई भी लेन देन नहीं करना है। इन तारीखों पर कोई भी अगर आप लेन देन कर रहे हैं तो एक बार कुंडली का विश्लेषण अवश्य करा लें। शुभ तारीखों की बात करेंगे तो शुभ तारीखें आप लोगों के लिए रहेंगी 9 तारीख आप लोगों के लिए बेहद शुभ रहेगी। 9 के बाद में आप लोगों के लिए जो दूसरी तारीख शुभ रहेगी, वह तारीख आप लोगों के लिए रहेगी 18 तारीख शुभ, और 18 के बाद में 30 तारीख, ये आप लोगों के लिए शुभ रहेंगी। मैं ये रिकमेंड नहीं करता हूं इन तारीखों पर। देखिए, आप कुछ भी अगर बड़ा करना चाह रहे हैं तो एक बार कुंडली जरूर दिखवा लीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। उपाय की बात करेंगे तो देखिए, गुरुवार के दिन आप जो है शिवलिंग पर आप पीले लड्डू से भोग लगाइए, या फिर भगवान श्री हरि को पीले लड्डू का भोग लगाइए गुरुवार के दिन। रोजाना केले के जड़ पर हल्दी डालकर जल चढ़ाइए। उसी के साथ ही साथ में मंगलवार वाले दिन रोटी पर गुड़ रखकर गौ मैया को खिलाइए, या फिर तुलसी के पौधे पर रोजाना जल दीजिए, उसमें एक पत्ता तोड़कर भक्षण कर लीजिए। रोजाना सूर्यदेव भगवान को प्रणाम करिए और सूर्यदेव भगवान को जल का अर्घ दीजिए। और साथ ही साथ क्या कर सकते हैं आप जो है गेहूं का दलिया बनवाकर उसमें गुड़ डालकर रविवार के दिन गौ मैया को खिलाइए। इससे लाभ आपको उत्तम अच्छा होगा। आशा कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। आदेश दीजिए किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।